G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित होने जा रहा है। इस अहम बैठक के लिए सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों और देश के वरिष्ठ नेताओं समेत प्रमुख पार्टी सचिवों को राष्ट्रपति की ओर से सम्मेलन में शामिल होने के लिए विशेष निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदलकर इंडिया शब्द को हटाते हुए प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी आधिकारिक निमंत्रण पत्र में देश के नाम में इंडिया की जगह भारत का प्रयोग किया गया हो। और इसी के साथ ही इस विशेष निमंत्रण पत्र को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के बीच, सोशल मीडिया पर आमजनों और खासजनों के बीच वाद विवाद एवं विशेष चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। क्या यह पहली बार है जब इंडिया को भारत कहकर संबोधित करने पर जोर दिया जा रहा हो? क्या यह इंडिया नाम के महागठबंधन को किसी तरह का बड़ा झटका देने की तैयारी है, या फिर यूं कहें कि इंडिया नाम के इस महागठबंधन से सत्तारूढ़ पार्टी किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस कर रही है? संविधान में क्या कुछ बदलाव करने पड़ेंगे यदि इंडिया और भारत का नाम बदलकर केवल भारत रह जाता है? क्या असर पड़ेगा इसका देश की आम जनता और विभिन्न समुदायों पर? आइए हम सब मिलकर इन सब सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे और चर्चा करेंगे कि कहां तक सही होगा यदि इंडिया को उसके प्राचीन नाम भारत कहकर ही पुकारा जाए। मेरा नाम है कुंदन पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस। इंडिया और भारत के विवाद में हम पहले यह जानते हैं कि आखिर यह दोनों शब्द आए कहां से। कलिंग के राजा खारवेल के करीब 2100 साल पुराने हाथी गुफा अभिलेख में भारत शब्द दर्ज है, जो इस नाम का सबसे प्राचीन लिखित रिकॉर्ड माना जाता है। भारत का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। विष्णु पुराण भारत की भौगोलिक स्थिति बताते हुए लिखता है, दक्षिण में समुद्र और उत्तर में हिम पर्वत के बीच की भूमि का नाम भारत है। यहाँ भरत के वंशज रहते हैं। वैदिक युग की भारत जनजाति के राजाओं में जन्मे दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत को उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों का पुरखा बताया गया है। ऋग्वेद की शाखा ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा। संस्कृत महाकाव्य महाभारत इसी नाम पर है। भरत को पांडव व कौरवों का पूर्वज बताया गया है। वहीं इंडिया की बात करें तो माना जाता है कि संस्कृत शब्द सिंधु नाम को फारसियों ने हिंदू कहकर पुकारा, जिसके कारण यह नाम पड़ा। फारसी हकामनी साम्राज्य द्वारा 6ठी सदी ईसा पूर्व में मौजूदा सिंधु घाटी क्षेत्रों में किए हमलों के दौरान हिंदू शब्द गढ़ा गया। अगले 700 वर्षों में इसके साथ स्थान शब्द जोड़कर हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यूनानी हकामनियों के संपर्क में आने पर इंडस लिखने लगे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय सिंधु नदी के पार मौजूद भूमि को इंडिया कहा जाने लगा। इंडिया नाम अंग्रेजों ने भी अपनाया। अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने भारत के विभिन्न नक्शों में इंडिया शब्द लिखना शुरू किया। कैसे हुई इंडिया और भारत के बीच बहस की शुरुआत? दरअसल इस मुद्दे की शुरुआत कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश के ट्विटर अकाउंट, जो वर्तमान में एक्स ऐप है, के द्वारा 5 सितंबर को एक पोस्ट की गई, जहां उन्होंने कहा कि G20 समिट के लिए 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए हैं, उनमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदलकर इसमें से इंडिया शब्द हटाते हुए प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने आगे संविधान का जिक्र करते हुए कहा, इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया था वह राज्यों का संघ है, लेकिन अब तो राज्यों के संघ पर भी हमला किया जा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी इतिहास को विकृत करना और इंडिया को विभाजित करना जारी रख सकते हैं, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं जब भारत शब्द के उपयोग पर जोर दिया गया हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा, इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया और भारत के नाम का मुद्दा 74 साल पहले भी बहस का विषय बना था। देश के नामकरण को लेकर संविधान निर्माताओं के बीच बहस हुई थी। दिलचस्प बात है कि वो भी सितंबर का महीना था और अब भी सितंबर चल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 1 से जुड़ा संशोधन सभा के सदस्य हरिविष्णु कामत पेश कर रहे थे। कामत ने नाम को लेकर संविधान सभा के सदस्यों से लंबी चौड़ी बहस की। उन्होंने कहा, एक गणतंत्र के रूप में देश का जन्म होने वाला है। सभा में देश के नाम को लेकर कई सुझाव दिए गए थे। इसमें भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष नाम पर बहस शुरू हुई। कामत ने कहा, कुछ लोगों का कहना है कि नाम रखने की क्या ज़रूरत है, वहीं कुछ सदस्य इसका नाम भारतवर्ष रखना चाहते हैं। इस बहस के बीच ऐसा नाम रखने पर सर्वसम्मति बनी जो विदेशी रिश्ते को जोड़ने के साथ पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए। इसलिए इंडिया यानी कि भारत नाम देते हुए संविधान के आर्टिकल 1 में इसे दर्ज कर दिया गया। इसके बाद से यह नाम चला आ रहा है। अगर देश में इंडिया को भारत में बदला जाता है तो संविधान में संशोधन करने के बाद ऐसा संभव है। G20 समिट खत्म होने के बाद 18 से 23 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित होना है। इस सत्र का एजेंडा सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, जिसको लेकर विपक्षी दलों में कई आशंका है। कभी विपक्षी दल अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार UCC या वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल ला सकती है,
तो कभी वह कह रहे हैं कि सरकार संविधान में संशोधन कर देश का नाम इंडिया की जगह भारत कर सकती है। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, नाम बदलने की बात कोरी अफवाह है। संसद के विशेष सत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं भारत सरकार में मंत्री हूं और G20 के लोगों में इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है, तो फिर विपक्ष बेवजह क्यों बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा, आखिर भारत शब्द से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उनके मन में भारत को लेकर विरोध है। शायद इसलिए वह जब भी विदेश जाते हैं तो वहां पर भारत की आलोचना करते हैं। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख है। भारत शब्द का अर्थ संविधान में भी परिलक्षित होता है तथा मैं सभी को इसे पढ़ने की आग्रह करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था। इससे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। भारत हमारा परिचय है और हमें इस पर गर्व है। जहां देश भर में इंडिया और भारत के नामों पर वाद विवाद और तर्क वितर्क तेज है, ऐसे में न्यूज़ नेक्सस की टीम आपसे आपके विचारों को हमारे समक्ष प्रकट करने की भी अभिलाषा रखती है। हम यह ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत, या फिर हम दोनों ही नामों का प्रयोग पहले की तरह जारी रख सकते हैं। कृपया अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य व्यक्त करें और आगे भी इस तरह के विश्लेषण पर हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस।